मसूद की 72 नहीं 82 हुरें। दरअसल हिंदुस्तान का दुश्मन नंबर 1 मसूद अजहर ने पाकिस्तान में फिदाइनों की फैक्ट्री खोल रखी है और इस फैक्ट्री में तैयार होते हैं मौत के जीते जागते मानव बन। सवाल यह है कि आखिर मसूद अपने वतन के नौजवानों को ह्यूमन बॉम्ब बनाने के लिए तैयार कैसे करता है और आखिर कैसे लोग आतंक के आका के एक इशारे पर अपनी जान तक देने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो इसका जवाब आपको हिंदुस्तान के उस डॉजियर में मिल जाएगा जिसे भारत ने सबूत के तौर पर पाकिस्तान को सौंपा है। अजहर की असगर साजिश। जिहाद के जहर की अजहर फैक्ट्री। जान देकर मिलेगी जन्नत की हूं। बिरासी हूरों का मसूद फॉर्मूला, नापाक मसूद बेनकाब। अजहर जिहाद के नाम पर फिदाइन की फैक्ट्री चलाता है। अजहर जन्नत का लालच देकर जिहाद का रास्ता बनाता है। अजहर हूरों के बहाने भटके हुए नौजवानों को गुमराह करता है। अजहर जन्नत की हूरों से नौजवानों का ब्रेन वॉश करता है। जी हां, मसूद अजहर कैसे आतंकिस्तान की जमीन पर दहशतगर्दों की सबसे बड़ी फैक्ट्री चलाता है और कैसे जन्नत की हूरों का लालच देकर वो पाकिस्तान की एक पूरी पीढ़ी को हिंदुस्तान के खिलाफ गुमराह कर रहा है। इसका खुलासा हम आगे करेंगे, लेकिन उससे पहले आइए आपको दिखाते हैं कि कैसे हिंदुस्तान ने सारी दुनिया के सामने मसूद अजहर को बेनकाब कर दिया है। पाकिस्तान कहता है कि मसूद अजहर बीमार है, बहुत बीमार है, इतना बीमार कि अपने घर से निकल भी नहीं सकता। लेकिन भारत सरकार ने जो डोजियर दिया है उसमें ऐसे ऐसे सबूत हैं जिनसे साफ होता है कि अजहर बिल्कुल बीमार नहीं है, बल्कि वो हिंदुस्तान के खिलाफ लगातार दहशत की नई नई खेप तैयार करने में जुटा है। दरअसल आतंक का यह आका इंटरनेट पर रंगो नूर नाम से एक कॉलम लिखता है जिसमें उसके आतंकी हरकतों का पूरा लेखा जोखा मौजूद है। तारीखवार दिखाते हैं आपको कि इस कॉलम में जैश की किन किन गतिविधियों का ब्यौरा है। 20 फरवरी 2018 को अजहर अपने कॉलम में लिखता है, जैश का एक डेलीगेशन 6 दिन के दौरे पर लाहौर गया। वहां 65 उलेमाओं समेत 700 लोगों के साथ सभा की। 30 लोगों ने जैश के ट्रेनिंग कोर्स दौराए तरीबा में शामिल होने की इच्छा जताई। इसमें जैश की गतिविधियों और अजहर की तारीफ की गई। बता दें कि जैश की सभा से कुछ दिन पहले ही यानी 10 फरवरी 2018 को जम्मू कश्मीर के सुजमा में सेना पर आतंकी हमला हुआ था, जिसमें सेना के 5 जवान शहीद हो गए थे। काउंटर ऑपरेशन में 3 आतंकी मारे गए थे और 2 भागने में कामयाब रहे। जैश का एक डेलीगेशन 4 दिन के दौरे पर सियालकोट गया। इसमें मौलाना मुजाहिद अब्बास, राशिद मुश्ताक और आबिद महमूद शामिल थे। वहां 50 उलेमाओं समेत 1500 लोगों के साथ सभा की। डेलीगेशन ने 22 लोगों को जैश के ट्रेनिंग कार्यक्रम के लिए चुना। मसूद अजहर के कॉलम रंगो नूर में जैश की ओर से अलग अलग जगहों पर किए गए कई कार्यक्रमों और ट्रेनिंग कोर्स का सिलसिलेवार ब्यौरा मौजूद है। फरवरी 2018 में बहावलपुर के मरकज शरीफ पर 3 ट्रेनिंग कार्यक्रम हुए। 3 से 17 फरवरी तक दौराए तफसीर नाम से ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाया गया। 9 से 23 फरवरी तक दौराए तरीबा नाम से ट्रेनिंग कैंप चलाया गया। 10 से 24 फरवरी तक दौराए अससिया नाम से ट्रेनिंग कार्यक्रम हुआ। तो आपने देखा कि कैसे जन्नत की हूरों का लालच देकर के मसूद भटके हुए नौजवानों को मानव बम में तब्दील कर देता है। जी हां, जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर को बचाने की पाकिस्तान की हर साजिश को भी हिंदुस्तान ने बेनकाब कर दिया है और बाकायदा एक डोजियर सौंपा गया है और उसमें आतंक के इस आका के एक एक गुनाह के सबूत हैं और साथ ही भारत ने यह भी समझा दिया कि आखिर उसने प्रीएम्प्टिव नॉन मिलिट्री एयर स्ट्राइक को क्यों अंजाम दिया और अब पाकिस्तान इस पर जवाब उसको देते नहीं बन रहा है। आपको बता दें कि मसूद अजहर को ही लेकर के इस तरह से लगातार
बयानबाजी भी सामने आ रही है पाकिस्तान की तरफ से और वो कहीं ना कहीं आतंक के इस आका को बचाने की फिराक में नजर आ रहा है। पहले तो पाकिस्तान के विदेश मंत्री की तरफ से यह कहा जाता है कि मसूद अजहर पाकिस्तान में ही है, लेकिन वो बीमार है, इतना बीमार है कि वो घर से ही बाहर नहीं निकल सकता। उसके बाद वो ये कहते हैं कि हां, इस वक्त उसका इलाज चल रहा है और जानकारी ये निकल करके सामने आती है कि मसूद अजहर का जो इलाज है वो पाकिस्तान में। साथ मसूद की 82 हूरों की, और हमने कुछ वक्त पहले आपको बताया भी था कि कैसे जन्नत की हूरों को लालच देकर के मसूद भटके हुए नौजवानों को मानव बम में तब्दील कर देता है। जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर को बचाने की पाकिस्तान की हर कोशिश को हिंदुस्तान ने बेनकाब कर दिया है। बावजूद इसके पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। अब मसूद अजहर को लेकर के पाकिस्तान ने बहुत बड़ा झूठ बोला है। पाकिस्तान कहता है कि मसूद अजहर बीमार है, लेकिन आज पाकिस्तान का यह झूठ भी बेनकाब होगा। आतंकी अजहर पर पाकिस्तान का पैंतरा। जैश चीफ को बचाने के लिए नया दांव। अजहर की बीमारी का बनाया बहाना। जैश ए मोहम्मद के सरगना और पुलवामा हमले के मास्टरमाइंड मौलाना मसूद अजहर को बचाने के लिए पाकिस्तान ने नया पैंतरा आजमाया है। इस बार पाकिस्तान ने बहाना बनाया है मसूद अजहर की बीमारी का। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने एक टीवी चैनल पर दिए बयान में पहली बार ये तो माना कि जैश का जहरीला आतंकी अजहर पाकिस्तान में ही है, पर साथ ही ये भी कहा कि वो बहुत बीमार है। He is in Pakistan. According to my information, he is very unwell. He is unwell to the extent that he cannot leave his house because he is really unwell. इतना ही नहीं, पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने अजहर पर कार्रवाई के सवाल पर एक बार फिर वही पिटा पिटाया जवाब देते हुए भारत से सबूत मांगे हैं। If they give us evidence which is acceptable to the courts of Pakistan, so that we can convince the people and we can convince the independent judiciary of Pakistan. कुरैशी साहब, और कितने सबूत चाहिए आपको? सबूत तो आपको कितनी बार सौंप चुके हैं। अगर आपकी नीयत साफ होती तो आप अब तक जरूर कार्रवाई कर चुके होते, पर आप तो आतंक के इस आका को बचाने की फिराक में हैं। भारत सरकार की तरफ से जैश और अजहर के खिलाफ एक बार फिर डोजियर दिया जा चुका है और उसे देखने के बाद ही विश्व बिरादरी ने पाकिस्तान के बालाकोट में जैश के आतंकी ठिकानों पर हिंदुस्तान की वायुसेना की कार्रवाई को सही माना। बावजूद इसके आप अभी भी सबूत मांग रहे हैं, तो आज हम आपको हिंदुस्तान की ओर से सौंपे गए डोजियर के वो सबूत भी दिखाएंगे जिससे साबित हो जाएगा कि जैश का ये जहरीला अजगर बीमार नहीं, काफी होशियार है और लगातार अपनी आतंकी गतिविधियां चला रहा है। लेकिन उससे पहले मसूद अजहर के गुनाहों की फहरिस्त आपके सामने रख देते हैं। 1999 कंधार विमान अपहरण कांड, 3 आतंकवादी रिहा। 2001 संसद हमला, 9 लोगों की मौत। 2016 पठानकोट हमला, 7 जवानों समेत 8 की मौत। 2017 उरी अटैक, 19 जवान शहीद। 2019 पुलवामा हमला, 40 जवान शहीद। हिंदुस्तान के सीने पर मिले इन जख्मों का गुनहगार है जैश ए मोहम्मद का मुखिया मौलाना मसूद अजहर। इन दिनों दहशतगर्दी का ये दरिंदा पाकिस्तानी सेना और आईएसआई की शरण में रावलपिंडी में है। लेकिन कल तक जो पाकिस्तान अजहर की मौजूदगी से भी इनकार कर रहा था, वो आज अजहर की बीमारी का बहाना बना रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। कम से कम पाकिस्तान का यह झूठ तो बेनकाब हो गया कि उसने खुद ये मान लिया कि हां, मसूद अजहर उसके वहां है, भले ही वो उसे बीमार बता रहा हो। लेकिन भारत के पास मसूद अजहर के ऐसे ऐसे सबूत हैं जो ये खुलासा करते हैं कि अजहर बिल्कुल बीमार नहीं है, बल्कि वो हिंदुस्तान के खिलाफ लगातार दहशत की नई नई खेप तैयार करने में जुटा है। आतंक के इस आका के पाप का घड़ा
भर चुका है। एयर स्ट्राइक करके हिंदुस्तानी जाबाजों ने जैश के ठिकानों को तबाह कर डाला तो भारत ने डोजियर देकर के मसूद अजहर के एक एक गुनाह का पर्दाफाश किया, जिससे पाकिस्तान बिल्कुल अलग थलग पड़ गया है। मसूद अजहर ने कंधार कांड किया, हिंदुस्तान ने उसे दुश्मन को सौंप दिया। मसूद अजहर ने संसद पर हमला करवाया, सबूत के बावजूद पाकिस्तान ने कुछ नहीं किया। मसूद अजहर ने पठानकोट, उरी और पुलवामा में भारतीय जवानों की शहादत की स्क्रिप्ट लिखी। सबूतों के बावजूद पाकिस्तान ने उसे साहबजादा बनाकर सीने से लगाए रखा। लेकिन अब यह तस्वीर बदलनी चाहिए, क्योंकि 36 घंटे के भीतर विंग कमांडर अभिनंदन की रिहाई के बाद दुनिया बदल चुकी है। बेशक हिंदुस्तान अभिनंदन की रिहाई पर स्वागत गीत गुनगुना रहा है, लेकिन अमन के नए मसीहा इमरान खान से असल सवाल पूछ रहा है, मसूद अजहर का हिसाब कब होगा? मसूद अजहर कब हिंदुस्तान को सौंपा जाएगा? क्या मसूद अजहर के बिना असल अमन कायम होगा? कब तक मसूद अजहर, हाफिज सईद पाकिस्तान की आंखों के तारा बने रहेंगे? ये सवाल गुडविल जेस्चर यानी सद्भावना के संकेत देने वाले इमरान खान से हिंदुस्तान के हैं। हिंदुस्तान पूछ रहा है कि पाकिस्तान और आतंक का करीबी रिश्ता कब खत्म होगा? इमरान खान बताएंगे कि पाकिस्तानी आतंकवाद पर नकेल कब लगेगी? इमरान खान गारंटी देंगे कि अब पाकिस्तान की जमीन से पुलवामा जैसा हमला नहीं होगा। पाकिस्तान हिमायत करेगा कि जिहाद के नाम पर दुनिया भर में जंग नहीं होगी। इन बुनियादी सवालों पर इमरान खान हिंदुस्तान से सबूत मांगेंगे, फिर सबूत मिलने पर कुंडली मारकर बैठ जाएंगे। आतंकवाद पर सबूतों और हिंदुस्तान के डोजियर पर पाकिस्तान का यही इतिहास और चरित्र रहा है। लेकिन पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान भूल गए कि दरिया का काफी पानी बह चुका है। विंग कमांडर अभिनंदन का पाकिस्तान के कब्जे से आजाद होकर वतन लौटना अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में भारत के दबदबे का सबूत है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। यहां पाकिस्तान चाहे जितना भी झूठ बोल ले, जितना भी गुमराह करने की कोशिश कर ले, जितना भी प्रोपेगेंडा कर ले, वो अपने हर झूठ में खुद ही फंस जाता है और सच्चाई हर बार सामने आ ही जाती है।